क्या आपको स्मरण नहीं कि जब हम इस मगध के महल में आए थे तब आपको भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, मानो जैसे आपका इस महल से कोई संबंध हो। तो मैं ऐसा हो सकता है ना कि आपका भाग्य आपको यहाँ खींच लाया हो और आपकी मांग में महाराज द्वारा भरा ये सिंदूर ही आपका भाग्य हो। धर्मा बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। दादी माँ यहाँ रखो। ये सब क्या है दादी माँ? आज तुम्हारे पुत्र बिंदुसार का विवाह है। तुम्हारा पुत्र तुम ही सोचो नंदिनी, राजकुमार के विवाह में अगर इसकी माँ तैयार ना हो तो कैसा लगेगा। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत शुभ है, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए है। मुझे क्षमा कीजिए दादी माँ, परंतु ये वस्त्र आभूषण मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? क्यों? ये सब महारानी नंदिनी के हैं। हाँ, ये सब महारानी नंदिनी के हैं, अर्थात तुम्हारे। नंदिनी, तुमने देखा ना चंद्र ने किस प्रकार सारी प्रजा को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सबके सामने तुम्हारी मांग भरी, तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया। और कुछ मत सोचो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। चल। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणमयादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। महाराज दादी माँ ने मुझे वस्त्र आभूषण दिए। उन्होंने कहा कि आज मैं यही पहनूं, इसीलिए उनकी बात को ना टालते हुए मैंने। इस महल और इस परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। 10 वर्षों तक आप हम सबसे दूर रहे, तो आइए मैं आपके परिवार से आपकी भेंट करवा देता हूँ। आइए। ये तिलोत्तमा है, माधव और मालती की पुत्री। माधव और मालती का हमारे विवाह पर बहुत बड़ा योगदान था। देखिए ना कितनी बड़ी हो गई है। और ये भद्रकेतु है, मेरी बहन छाया और मलय केतु के पुत्र। आपको मामाश्री के जीवन में पुनः देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपका आभार। और ये राजकुमारी चित्रलेखा है, ये राजकुमार कार्तिकेय, और ये हमारी और हेलेना की पुत्री एलिस है। पुत्र अपने श्वेत वस्त्र क्यों पहने हुए? आपने अपने विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने? देखिए, ऐसे शुभ मुहूर्त पर
श्वेत वस्त्र पहना अपशकुन माना जाता है। मैं अपनी मृत्यु माँ का शोक मना रहा हूँ। इतने वर्षों तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो आज हो गई जब से आपने इस स्त्री को अपनाया। मेरी माँ की हत्यारन को अपनाया, अपनी पत्नी का स्थान दिया जिस पे सिर्फ मेरी माँ का अधिकार था। पुरोहित जी, शोक की विधि आरंभ कीजिए। क्या हुआ पुरोहित जी? यदि आप शोक की विधि आरंभ नहीं कर सकते तो मैं स्वयं ही कर लेता हूं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। तो आप अपनी माँ का शोक मनाना चाहते हैं? हाँ, आपने इस स्त्री से विवाह करके मेरी माँ को पूरी तरह से मार दिया, पूरी तरह से कुछ भी शेष नहीं बचा। उनकी आत्मा को कितनी पीड़ा पहुंच रही है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेटा, वो आपकी माँ होने से पूर्व मेरी पत्नी थी और हम दोनों के मध्य एक पति और पत्नी से बड़ा संबंध था, और वो संबंध था मित्रता का। और वो मेरी ऐसी मित्र थी कि मेरे बिना कुछ कहे मेरे हृदय की सारी दशा जान लेती थी। ये आपकी माँ को सबसे अधिक प्रिय थे, शायद आप नहीं जानते होंगे, वरना मैं आज भी अपने साथ लेकर घूमता। रोशे, आप अपनी माँ से प्रेम बहुत करते हैं, किंतु उसका ये अर्थ नहीं है कि मैंने कभी उनसे प्रेम नहीं किया है बिंदुसार। जब मैं 14 वर्ष की आयु का था तब आपके छोटे दादाजी मुझे दंडित किया करते थे और आपकी माँ ही मुझे आश्रय दिया करती थी। रात को सोने के लिए अपने घर की छत की छांव मुझे दिया करती थी। स्वयं अपने हाथों से वो भोजन बनाकर मुझे खिलाया करती थी। मैंने अपने जीवन के हर एक सुख, हर एक दुख को उनके साथ बांटा है। अपने जीवन के हर एक अध्याय को एक खुली पुस्तक भांति उनके सामने लाकर रख दिया है। मैं मानता हूँ कि मैं नंदिनी से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने कभी आपकी माँ से प्रेम नहीं किया है। ये मत भूलिएगा कि मेरे जीवन में एकमात्र मित्र थी। अब शोक मनाना चाहते हैं ना, मनाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो एक बात स्मरण रहे बिंदुसार, वो मेरी सबसे प्रिय थी। बिंदुसार के मन में ये विचार कैसे आ गया कि मैंने कभी आपसे प्रेम नहीं किया दुर्धर? और क्यों ना प्रेम करता मैं आपसे? मेरे जीवन में एकमात्र मित्र केवल आप ही तो थी। आप ही के साथ तो मैंने अपना बचपन बिताया, अपना सुख, अपना दुख, अपने सुख, यहाँ तक कि अपने भय को मैंने केवल आप ही के साथ बांटा। और आपका स्थान मेरे जीवन में कोई नहीं ले सकता। तो फिर बिंदुसार मुझे ये कैसे कह सकता है कि मैंने आपसे प्रेम नहीं किया, कि मेरी नंदिनी ने आपकी हत्या की? क्या आपको विश्वास नहीं था नंदिनी पर? आप ही ने नंदिनी से कहा था ना कि यदि बिंदुसार की माँ का स्थान कोई ले सकता है आपके बाद तो वो केवल नंदिनी। और नंदिनी ने वैसा किया। नंदिनी ने अपना हर एक कर्तव्य निभाया। बिंदुसार से भरपूर प्रेम किया नंदिनी ने, कभी बिंदुसार के साथ भेदभाव नहीं किया। काश आशा में मेरे साथ होती दुर्धर, तो शायद अपने पुत्र को कुछ समझा पाती। चंद्र, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए चंद्र, इन दिनों महल में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उससे हमें लगता है कि हमें बिंदुसार का विवाह कुछ दिनों के लिए आगे टाल देना चाहिए, क्योंकि वो फिलहाल अपने आप में नहीं। अरे ना, आप तो मां है ना बिंदुसार की। यदि सत्य कहा जाए तो दुर्धर और नंदिनी के पश्चात आप ही ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अपना भरपूर प्रेम दिया है।
आप ही ने उसे ये संस्कार दिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी तरह किसी और की बात सुनता भी नहीं। तो जाकर समझाइए अपने पुत्र को, कहिए उनसे, क्योंकि इस विवाह को टाला नहीं जाएगा हेलेना। ये विवाह होकर रहेगा। एक बात और हेलेना, याद रहे कि भले ही आज तक हमने बिंदुसार से बात छिपा कर रखी है कि उसकी मां की हत्या किसने की है, क्योंकि वो आज तक एक बालक थे, परंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम उन्हें ये बात समझाने का प्रयास करेंगे कि उनकी मां दरदरा की हत्या आपकी मां अपमा ने की है, तो वो ये बात अवश्य समझेंगे। मैं स्वयं नहीं चाहता हूं कि संबंधों में दरार पड़े। इसी कारण आज तक मैंने बिंदुसार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसी कारण उनसे कोई विवाद नहीं किया, इसी कारण मैं आज तक चुप रहा। परंतु अब मुझे लग रहा है कि मेरी चुप्पी अधिक समय तक बरकरार नहीं रहेगी। और यदि आप नहीं चाहती कि मैं बिंदुसार को सत्य बताऊं, तो एक मां होने का उत्तरदायित्व निभाइए। अपने पुत्र को तनिक समझाइए और उन्हें विवाह के मंडप पर लेकर आइए। हम सब आपकी प्रतीक्षा करेंगे, है ना? क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? देखो आज तुम्हारा विवाह है। देखो फिलहाल जिस तरीके के हालात इस महल में चल रहे हैं, उससे मैं समझ सकती हूँ कि तुम ये विवाह नहीं करना चाहते। जिस समय तुम्हारे पिता को तुम्हारे विवाह के बारे में सोचना चाहिए, उन्होंने स्वयं विवाह रचा लिया। मैंने चंद्र को समझाने की बहुत प्रयास किए कि वो इस विवाह को टाल दे, तुम्हें समझे, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सत्य तो यही है कि वो ही मगध के सम्राट हैं और हमारे हाथ में अब और कुछ नहीं है। हमें उनकी बात माननी होगी। देखो बिंदुसार, मैं नहीं चाहती हूँ मैं कि अब और कोई भी तमाशा हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी इस विवाह के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उस औरत के सामने बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर तुम चाहकर भी खुश नहीं हो पाओगे। परंतु वक्त का तकाजा तो यही है कि तुम इस विवाह के लिए तैयार हो जाओ। बिंदुसार, क्यों बड़ी माँ, क्यों पिताश्री ऐसे इतने निष्ठुर, इतने स्वार्थी? क्यों उन्हें नंदिनी के प्रेम के समक्ष कुछ नहीं दिखता? क्यों नंदिनी से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें हमारी पीड़ा, हमारे कष्ट कुछ नजर नहीं आते? देखो बिंदुसार, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर तो प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। वो तो अंधे हो चुके हैं, प्रेम में कमजोर हो गए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं। इसलिए मैं प्रेम नहीं करना चाहता, नहीं चाहता कि मुझे किसी से प्रेम हो। नहीं प्रेम करना चाहता माँ, मैं इस प्रेम में अंधा नहीं होना चाहता, कभी नहीं प्रेम करना चाहता मैं। हाँ बिंदुसार, मैं तुम्हारी पीड़ा अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। देखो अगर मेरे हाथ में होता तो फिर मैं जरूर इस विवाह को रुकवा देती, परंतु मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और किसी के लिए नहीं तो तुम अपनी बड़ी माँ के लिए मान जाओ। इस विवाह के लिए तैयार हो जाओ पुत्र। हाँ
प्रणाम राजकुमार, हम आपको विवाह के लिए तैयार करने के लिए आए हैं। नहीं करना मुझे कोई विवाह नहीं करना मुझे। एकांत, आज राजभवन में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। तुम्हें क्या हो गया है चंद्र? बीतते हुए हर क्षण के साथ यहाँ की स्थिति बिगड़ रही है, और ये सब मैं तुम्हें तुम्हारा गुरु होने के नाते नहीं कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें सदैव अपना पुत्र और बिंदुसार को अपना पौत्र माना है, और उसी नाते मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के मध्य ये विभाजन, अब दोनों के संबंधों में बढ़ती ये कटुता, ये शुभ संकेत नहीं है चंद्र, जिसका राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र का विवाह होने जा रहा है और तुमसे युद्ध करने की चुनौती दी। क्यों चंद्र? परिणाम जानते हुए भी इस पागलपन को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आचार्य, मेरी मूर्खता नहीं है। अभी तो आज की युवा पीढ़ी की अज्ञानता है, जिन्हें यह भी भान नहीं है कि नदी के जल को मीठा बनने से पूर्व कितने पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, कितने पहाड़ों से टकराना पड़ता है, कि यही नदी की यात्रा है। आचार्य, बिंदुसार को युवक से उत्तरदायी पुरुष बनने तक बहुत से अनुभवों का पाठ पढ़ना होगा, अन्यथा एक परिपक्व युवक एक संपूर्ण शासक नहीं बन सकता है। और इस दिन आपने बिल्कुल उचित कहा था आचार्य, कि बिंदुसार तो अभी युवराज के पद को संभालने के तत्पर भी नहीं। अब सब ये जानना चाहते हैं ना कि ये कौन है, तो मेरा उत्तर है कि ये मेरी पत्नी नंदिनी और आपकी महारानी नंदिनी। जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर तो प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। वो तो अंधे हो चुके हैं प्रेम में। आचार्य, बिंदुसार को अभी जीवन में बहुत से पाठों को पढ़ना है, उसे बहुत सी भावनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे तो ये भी नहीं पता कि किसी को खोने की अनुभूति कैसी होती है, किसी के मृत होने की अनुभूति कैसी होती है, किसी से प्रेम करने की अनुभूति कैसी होती है। और जब तक मनुष्य इन भावनाओं में परिपूर्ण नहीं होता है, तब तक उसे घृणा से मुक्ति नहीं मिलती है। अब निश्चिंत रहे, मुझे आशा है कि जिस दिन हमारे बिंदुसार को प्रेम होगा, तब वो सफल शासक बन सकते हैं। आपको तो याद होगा आचार्य, मैं भी यही बातें किया करता था कि मुझे प्रेम पर विश्वास नहीं है, मुझ में भावनाएं नहीं हैं, मुझ में हृदय नहीं। और फिर नंदिनी मेरे जीवन में आई और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। जब मुझ जैसा कठोर व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, तो मुझे आशा यही है कि बिंदुसार भी परिवर्तित हो सकते हैं, कि बिंदुसार को भी प्रेम बदल सकता है। ऐसे प्रेम की अनुभूति नहीं करनी, कदापि नहीं करनी। अब बस यही कामना है कि जिस स्त्री से उसका विवाह हो रहा है, उसी से उसे प्रेम भी हो। आचार्य, मैं ये कहने के लिए क्षमा चाहूं, किंतु अपने जीवन में मैंने एक और पाठ सीखा है कि प्रेम को विवाह के अनुरूप नियोजित नहीं किया जा सकता है। जब जिससे जिस दिन प्रेम होता है, तो वो एक आंधी की भांति आपके जीवन में आता है और आपको अपने आगोश में ले लेता है। जब मनुष्य अति विश्वसनीय होता है, तब उससे प्रेम छू भी नहीं सकता है। मुझे आशा है कि जिस दिन हमारे बिंदुसार को प्रेम होगा, उसे इस बात का आभास भी नहीं होगा। नहीं करना ये प्रेम, कभी नहीं करना मुझे प्रेम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।